ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से, अस्मित सिन्हा पटना से इस समय जुड़े हुए हैं, धनंजय मंडल इस समय रांची में मौजूद हैं। और ग्राउंड से हम रिपोर्ट लेते हैं क्योंकि देखिए जो ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है वही जो नतीजे के रूप में 4 जून को सामने आने वाला है। धनेश्वर, सबसे पहले आपके पास आते हैं। चंडीगढ़ में जिस तरीके का मुकाबला रहा, इसके साथ ही पंजाब का भी जिक्र कीजिएगा। आने वाले दिनों में जो है पंजाब में चुनाव, ऐसे में क्या समीकरण बनते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं और बीजेपी को सीधी सीधी टक्कर कितने कुल सीटों पर मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, पंजाब के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ हैं और जितने भी नेता हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। आज प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री स्वयं पंजाब में थे, जेपी नड्डा पंजाब में थे। अभी कुछ ही समय पहले मैं जिस बड़ माजरा के अंदर यहीं कुछ ही देर पहले योगी आदित्यनाथ जनसभा करके गए हैं। इस जनसभा में उमड़ी भीड़ ये बात साफ जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अस्तित्व में आ गई है, बीजेपी ने कड़ी टक्कर दे रखी है। और दूसरी तरफ चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ में कांग्रेस के मनीष तिवारी, जिससे कि कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि बाहर के हैं क्योंकि वो स्थानीय नेता नहीं है, स्थानीय उनका कभी रहा नहीं है। कभी अनंतपुर साहब से चुनाव लड़ते हैं, कभी लुधियाना से, तो कभी कानपुर से वो चुनाव अलग अलग जगह से चुनाव लड़ते हैं। इसलिए उनको इतना वो अपनी पहचान नहीं बना पा रही है चंडीगढ़ में जितनी की बीजेपी ने पहल की है। खासतौर से अक्सर बीजेपी को पैराशूट नेता चंडीगढ़ में दिया जाता था, लेकिन पहली बार संजय टंडन जो है लोकल नेता दिए गए। लोकल नेता होने के कारण संजय टंडन के पिता भी काफी पुराने पॉलिटिशियन रहे हैं, तो संजय टंडन की अच्छी पकड़ है। संजय टंडन को अपनी आइडेंटिफिकेशन जाके पब्लिक को देनी नहीं पड़ती, जबकि मनीष तिवारी को अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ रही है। इसलिए कहीं ना कहीं संजय टंडन भी मनीष तिवारी को कड़ी टक्कर देते चंडीगढ़ में नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ पंजाब की बात करूं तो पंजाब में बीजेपी ने इस बार बहुत कड़ी टक्कर दे रखी है। पिछली बार जिस तरीके से 2 सीटों पर बीजेपी को विजय मिली थी, इस बार कई और सीटों पर विजय मिलने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसके कई दिग्गज नेता छोड़कर पंजाब बीजेपी में शामिल हुए थे। चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, खासतौर पर उस पर कहा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपना एक कद है, पंजाब के अंदर उनका एक बड़ा रुतबा है, उनके साथ एक अच्छा वोट बैंक है, उसका भी बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होने की संभावना है। और भी कई ऐसे नेता हैं जो छोड़कर आए, तो इस बार बीजेपी पंजाब में भी जो लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और साथ ही साथ चंडीगढ़ पे तो उसका अच्छा प्रदर्शन हो ही रहा है, क्योंकि संजय टंडन जो नेता दिया वो लोकल नेता है। पहली बार चंडीगढ़ के इतिहास में लोकल नेता उन्हें मिला है और लोकल नेता होने की वजह से वो बहुत तगड़ी फाइट के अंदर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, एहतेशाम भी जुड़ गए हमारे साथ लखनऊ से। एहतेशाम, 13 कुल सीटें हैं उत्तर प्रदेश की और बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें वाराणसी का भी सीट शामिल है। अब यहाँ पर हार जीत का सवाल नहीं है, सवाल है कि कितने वोटों के अंतर से और क्या अपने लक्ष्य को ही तोड़ पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जो पिछली बार का टारगेट था उससे क्या आगे बढ़ पाएंगे। तो वाराणसी में लोगों से जब मुलाकात होती है, जैसे अदिति नागर इस समय हमारी सहयोगी वहां पर है और कल उनसे चर्चा हो रही थी इसी कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि हर किसी की जुबान पर वाराणसी में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का नाम है। तो यानी काम जो है वो तो वाराणसी में हुआ है, लेकिन आसपास क्या समीकरण है और क्या जातीय समीकरण से भी कुछ बदलेगा वहां पे? जो नजरें हैं वो पूर्वांचल की सीटों पे है और 13 सीटों पर 1 तारीख को वोटिंग होनी है। सबसे महत्वपूर्ण सीट है वाराणसी से, जहां नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब की परिस्थितियां दूसरी है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी पड़ रही है, नरेंद्र मोदी की जगह पर रैली कर रहे हैं, उसको लेकर यही लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बनारस में प्रधानमंत्री की घेराबंदी किया है, वो कहीं न कहीं मार्जिन पर, वोट परसेंटेज पर असर डालेगा। क्योंकि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जो मिनॉरिटी के वोट है, वो एक तरफा इंडिया गठबंधन को जा रहे हैं। और ऐसे में अगर पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के खाते में वोट जाता है और बीएसपी जिस तरह से मुस्लिम वोट नहीं काट पा रही है, जबकि बीएसपी ने गाड़ी को मैदान में उतार रखा है, लेकिन इसका असर ये देखने को नहीं मिल रहा। तो ऐसे में जीत हार का मार्जिन घट जरूर सकता है। प्रधानमंत्री बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन प्रधानमंत्री को अधिक से अधिक मतों से जिताने और उनको एक विशाल बढ़ाने के लिए तमाम केंद्रीय मंत्री इस वक्त बनारस में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन बनारस में इस वक्त जो चुनाव की राजनीति है वो दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जातिगत बहुत रूप से देखने को मिल रही है और जातिगत फैक्टर बहुत पूर्वांचल में काम करता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जीत हार के रेशियो में भी काफी फर्क मिल जा सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में रही है और
इंडिया गठबंधन में जिस तरह से वो चुनाव लड़ते चली आ रही है, जिस तरह से उसने प्रदर्शन किया है, वो काफी अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है। पूर्वांचल के वाराणसी की सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन जो आंकड़ा है, जो वोटों का परसेंटेज है, वो दोबारा रिपीट होता है, उससे कम रहता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती है, वो पूर्वांचल की सभी सीटों पर मेहनत कर रही है। उसको ये मालूम है कि अगर पूर्वांचल की सभी सीटें हम नहीं जीतते हैं तो आने वाले वक्त में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का सवाल है, प्रधानमंत्री को अधिक से अधिक मतों से जिताने के लिए तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने वहां पर डेरा डाल रखा है। और लेकिन अगर जो ग्राउंड रिपोर्ट चल रही, जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं, उसमें ये जरूर देखा जा रहा जीत हार में अंतर रहेगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत व्यापक पैमाने पर प्रधानमंत्री को न मिल पाए, वो गैप न रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है कांग्रेस के अजय राय, वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो चुनाव है वो कहीं न कहीं काटेगा भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो मिनॉरिटी वोट है वो एक तरफ से इंडिया गठबंधन पर शिफ्ट हो रहा है, उसके साथ जातिगत वोटों का भी फैक्टर बहुत काम कर रहा है। और जिस तरह से लड़ाई हो रही है बाहरी बनाम, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो नेता है अजय राय, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बाहरी व्यक्ति चुनाव लड़ा, वो चाहे भले देश का प्रधानमंत्री हो, हम यहाँ के लोकल मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं बराबर की लड़ाई टफ है, लेकिन हाँ, जीत फाइनल मानी जा रही प्रधानमंत्री, लेकिन जीत कितने लाख के वोटों से होगी, वो पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कि नहीं, एक नया रिकॉर्ड बना पाएंगे कि नहीं। लेकिन जीत कहीं ना कहीं, जीत को लेकर आश्वस्त हैं प्रधानमंत्री मोदी दिशा। और वहाँ उत्तर प्रदेश में अगर ओवरऑल देखें तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ उस जगह को लेकर के भी पूरी की पूरी बीजेपी, पूरा खेमा जो है आश्वस्त नजर आ रहा है।